हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। देखिए एसएससी जीडी का जो नोटिफिकेशन है वो हमारे सामने आया है। तो मैंने सोचा इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। लगभग 25 से ज़्यादा वैकेंसीज यहाँ पर हमको देखने को मिल रही हैं। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, कितनी वैकेंसीज हैं, एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, एज लिमिट क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये सब चीज़ों को लेकर लोगों के मन में डाउट रहता है, तो वो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। आपका एग्जाम का जो नोटिफिकेशन है उसको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। साथ साथ यहाँ पर एग्जाम के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है उसको भी एक बार हम देख लेंगे। तो लगभग 25,000 से ज़्यादा हमको यहाँ पर वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं। ठीक है, एग्जैक्टली बताया जाए 25,487 वैकेंसीज हमारे सामने आई हैं। इसके अंदर पुरुषों के लिए 23,400 से ज़्यादा वैकेंसीज रिजर्व्ड हैं और महिलाओं के लिए 2020 जो है वैकेंसीज यहाँ पर रिजर्व की गई हैं। ठीक है, यहाँ पर जो फोर्सेज हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं यहाँ पर, जिसके अंदर आपको जॉब देखने को मिलेगी, तो सबसे ज़्यादा आपको CISF के अंदर आपको जॉब्स देखने को मिलेंगी। फिर CRPF, SSB, असम राइफल, ITBP, BSF और SSF। यहाँ पर जो SSF है बेसिकली सेक्रेटेरिएट फोर्स के लिए होता है। सेक्रेटेरिएट सिक्योरिटी फोर्स उसको बोलते हैं। ये नेशनल लेवल की पोस्ट है। बाकी जगह आपको यहाँ पर स्टेट के वाइज वैकेंसी देखने को मिलेंगी, जो डिटेल नोटिफिकेशन में आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर अब बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी की। सबसे पहले जो बात है उसको कर लेते हैं, कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं और क्या रिक्वायरमेंट है। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन यहाँ पर सिर्फ 10th पास, जो लोग 10th पास हो चुके हैं। बस यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि आपके पास 10th पास की मार्कशीट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 10th का एग्जाम देने वाले हैं। अगर आप देने वाले हैं तो आप नहीं दे सकते एग्जाम, मार्कशीट आपके हाथ में होनी चाहिए, तभी आप ये एग्जाम देने चाहिए। तो इस चीज़ को लेकर बिल्कुल उसमें मत रहना कि मैं 10th का एग्जाम देने वाला हूँ तो क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ, तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। ठीक है, पहला डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाता है। कट ऑफ डेट क्या है, 1/1/2026 तक आपके हाथ में मार्कशीट आ जानी चाहिए। ठीक है, फिर है यहाँ पर एज लिमिट है 18 से लेकर 23। इसके लिए अंदर भी आपको यहाँ पर देखना होगा, जो लोग 1 जनवरी को बेसिकली रेफरेंस डेट लिया गया, 1 जनवरी के दिन आपको की जो एज है वो 18 या 23 के बीच में होनी चाहिए। यानी कि 18 कैसे होगी, अगर आपका बर्थडे 2 जनवरी 2003 के बाद आता है या फिर 2 जनवरी को भी आता है 2003 में, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपका बर्थडे 1 जनवरी 2003 में आता है तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते। ठीक है, तो लोअर लिमिट यहाँ पे और हायर लिमिट, और उसके बाद आपका बर्थडे अगर 1 जनवरी 2008 के बाद आता है तो भी आप ये फॉर्म नहीं भर सकते, इसके अंदर ही आना चाहिए। तो ये रेंज भी यहाँ पर दी गई है, इसको भी एक बार ध्यान से समझ लेना। ठीक है, तो एज लिमिट और कहाँ से नापेंगे आपकी एज, तो आपकी जो 10th क्लास में एज आएगी यहाँ पे, है ना, डेट ऑफ बर्थ जो दी हुई है वहीं से हम गिनती करने वाले हैं, उसी को मान्य माना जाएगा। 10th की मार्कशीट में जो डेट ऑफ बर्थ है उसी को यहाँ पर मान्य रखा जाएगा। पूरा नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन किया गया है। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ पर आप ध्यान रखना, जब भी आप फॉर्म भरें, जो भी बच्चे यहाँ पर एनसीसी के बोल सकते हैं ग्रेड जिनके पास है, एबीसी या किसी भी कैटेगरी का ग्रेड आपके पास है, तो उसको जरूर भरें। आपको 5% एक्स्ट्रा बोनस मार्क्स यहाँ पर दिए जाएंगे। वो आखिरी मेरिट लिस्ट में एडजस्ट किए जाएंगे वेरिफिकेशन के बाद, मगर फॉर्म में आपको अभी भर के देना है। उसका वेरिफिकेशन होगा तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, मगर भरना पहले ही है। इसके अलावा आपके पास अगर डोमिसाइल नहीं है तो उसको बनवा ले, डोमिसाइल आपको डालना पड़ेगा। और अगर आप बोलते हैं कि मैं इस स्टेट से जॉब प्रेफरेंस फिल कर रहा हूँ तो वो आपको देखना पड़ेगा। और ये जो पूरी जॉब मैंने बताई, इसकी प्रेफरेंस जो है आपको पहले ही देनी पड़ेगी, है ना। फॉर्म के समय जब आप भरोगे तब वहाँ पूछ लेंगे कि कौन सी जॉब में आपकी प्रेफरेंस है, तो उसको बहुत ध्यान से देखना, किस में आप ज्वाइन करना चाहते हैं, क्या आपके लिए प्रायोरिटी पर है, उसी हिसाब से आपको भरना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आगे जाके आपको दिक्कत दे सकते हैं, तो उसको जरूर देख लेना एक बार आप। ठीक है, अब आती है बात यहाँ पर एज रिलैक्सेशन की। तो हर कैटेगरी में जैसा रिलैक्सेशन देता है सेंट्रल गवर्नमेंट, वैसा ही यहाँ पर दिया गया है। SC ST की बात करें, OBC की बात करें, या फिर एक्स सर्विसमैन की बात करें। एक्स सर्विसमैन के लिए लगभग यहाँ पे 10% सीट रिजर्व भी की गई है। ये चीज़ भी इस नोटिफिकेशन में बताई गई थी। अब क्या है, सिलेक्शन कैसे होगा, तो 3 स्टेज प्रोसेस है। सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है। ठीक है, उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट होने वाला है। ये पूरी स्टेज है। तो पहली स्टेज तो आपकी क्या है, सिंपल MCQ बेस्ड कंप्यूटर एग्जामिनेशन आपका होगा। इसके अंदर आपको 80 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 80 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन रीजनिंग के आने वाले हैं, 20 जीके के आने वाले हैं, 20 आपके मैथमेटिक्स के आने वाले हैं, और फिर आपके लैंग्वेज, इंग्लिश या हिंदी जो भी आप लैंग्वेज लेते हैं उस पर ये क्वेश्चन आएंगे। टोटल मार्क्स आप देखेंगे तो सबको 40-40 आएंगे। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर होगी, ये चीज़ भी स्पेसिफाई की गई है। 0.5 की यहाँ पर जो है बेसिकली 0.25 की बेसिकली क्या है, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। तो इस चीज़ को यहाँ पर आपको देखते हुए चलना है। इसके अलावा यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो इसी के बेसिस पर बनेगी। इसके बाद आपको फिजिकल का कॉल आएगा।
इसके बेसिस पर ही क्या आएगा, फिजिकल का कॉल आएगा। तो ये पहली स्टेज है, इसके बेसिस पर फिजिकल का कॉल आएगा, फिजिकल क्लियर करते हो तो ही मेडिकल का कॉल आने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 80 क्वेश्चन 160 मार्क्स के यहाँ पर होने वाले हैं, 60 मिनट के लिए ये एग्जाम चलेगा, 1 घंटे का एग्जाम है पूरा। तो स्ट्रेटेजी बहुत ही क्लियर यहीं पे हो जाती है। अगर आपकी मैथ पे और रीजनिंग पे कमांड है तो आपके 40 मार्क्स तो कहीं नहीं गए। फिर लैंग्वेज की बात आती है, हिंदी, इंग्लिश, यहाँ पर आप अच्छा स्कोर कर सकते हो और कट ऑफ जिस हिसाब से जाता है लगभग आपको यहाँ पर मेरे हिसाब से सेफ साइड होने के लिए 60 से ऊपर क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। तब आप सेफली बोल सकते हो कि आपका कट ऑफ जो आपको प्रेफरेंस आपने भरी है जिस पोस्ट की, वो एटलीस्ट मिल पाए आपको, अपना जो प्रेफरेंस है स्टेट का वो भी मिल पाए। तो ये आपको चाहिए ही चाहिए। तो मैथ और रीजनिंग पे अच्छा सा कमांड लेके आए। फिर जीके जीएस पे आप फोकस कर सकते हैं, करंट अफेयर की आप बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं इसके लिए, पेपर निकालना है तो सबसे पहले मैथ रीजनिंग के 40 मार्क्स पक्के करें। फिर इंग्लिश आपकी जैसी है, हिंदी जैसी है, और जीके जीएस उस हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं किस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। 60 से ज़्यादा क्वेश्चन हमको सही करने की कोशिश करनी है यहाँ पर। फिर फिजिकल एंडोरेंस में यहाँ पर लड़कों के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ होगी 24 मिनट में। फिर 1.6 किलोमीटर की होगी, जो लद्दाख से आते हैं मेल कैंडिडेट्स है ना, उनको 7 मिनट में ही करना है। तो ये पूरी डिटेल आपको दी गई है। बस यहाँ पर कोशिश ये करनी है कि तैयारी आप जब उसकी कर रहे हैं अपने प्री की, उसी के साथ-साथ यहाँ पर आप इसकी तैयारी भी करें, ठीक है? तभी आपको यहाँ पर ये जो पेपर है निकल पाएगा आपका। तो फिज़िकल की तैयारी साथ-साथ करनी है जब से आप उसकी तैयारी भी कर रहे हैं। तो ये चीज़ देख लेना, यहाँ पर फीमेल के लिए अलग से दिया हुआ है, ठीक है? हर चीज़ यहाँ पर सिस्टमैटिकली दी गई है, पीडीएफ में आपको शेयर कर दूँगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगी डिटेल, ठीक है? क्लियर रहेगा मेरे हिसाब से। फिर आपका मेडिकल होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट क्लियरली सही डालें, कुछ भी गलत होता है तो आप वहाँ पर आउट कर दिए जाओगे। अब इम्पोर्टेंट डेट्स की बात कर लें तो 1 दिसंबर से एप्लीकेशन फॉर्म भरना चालू हो चुका है, 31 फाइनल डेट है, 1 जनवरी को आप लास्ट टाइम है जब फीस भर सकते हो। करेक्शन विंडो 8 से 10 जनवरी के बीच में रहेगी, मगर कोशिश करना है कि 31 से पहले ही पूरे काम आप निपटा लो। एग्ज़ाम आपका फरवरी से अप्रैल के बीच में होने वाला है, ठीक है? तो बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, 25,000 से ज़्यादा पोस्ट हैं जो आगे जाके बढ़ ही सकती हैं, कम तो बिल्कुल नहीं होंगी, है ना? तो मार्क कर लीजिए इस डेट्स को, यहाँ पर तैयारी करना चालू करें। रेजी टेक आपकी यहाँ पर मदद कर सकता है, तो यहाँ पर हम एक स्पेशल पैकेज निकालेंगे जीडी के लिए, स्टडी मटेरियल जिसको आप खरीद सकते हैं, मात्र 49 में वो पैकेज आने वाला है। इसके अलावा करंट अफेयर के लिए आप ओएसएस ले सकते हैं। जीएस अच्छे से पढ़नी है तो उसके लिए हमारे पास अक्षय सर का 100 आवर कोर्स है। इंग्लिश हिंदी के लिए फाउंडेशन बैच भी आपको देखने को मिलेंगे। मैथ और रीजनिंग के भी फाउंडेशन बैच आपको यहाँ पर ले सकते हैं। तो आपकी तैयारी यहाँ से भी हो सकती है, बाकी आप जहाँ से चाहें वहाँ से पढ़ें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और कोशिश करेंगे इस बार सिलेक्शन आपका ले लें, क्योंकि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और सीआईएसएफ के अंदर सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं। तो अच्छा बहुत ऑर्गेनाइजेशन है सीआईएसएफ, लगभग 50% से ज़्यादा जो पोस्ट हैं उसके अंदर ही आपको देखने को मिल रही है। तो एक बार इसको ज़रूर देखें। मैंने पूरा नोटिफ़िकेशन यहाँ पर जो है रीड करा हुआ है, उसके हिसाब से मैं पूरा बता रहा हूँ, ठीक है? तो नोटिफ़िकेशन के अंदर आपको कहीं भी कोई डाउट है तो कमेंट करना, वहाँ पर हम आपके डाउट भी क्लियर कर देंगे। नोटिफ़िकेशन को एक बार हम गो थ्रू कर चुके हैं, उसके बाद ही ये पीपीटी पीडीएफ आपके सामने आई है। तो आई होप आपको क्लियर होगा। फिर भी कुछ डाउट हो तो एक बार कमेंट में पूछ सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक सभी के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।